नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं रावण के अंतिम समय में यानी कि मरते समय रावण ने लक्ष्मण से कौन सी 3 बातें बताई थी, जिसका वर्णन वाल्मीकि के रामायण में है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो 3 बातें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी जानकारी वाली वीडियो मिल सके। दोस्तों, रावण एक ज्ञानी और विद्वान राक्षस था। लंकापति रावण महादेव के प्रमुख भक्तों में से एक था। रावण ने लंबे समय तक तपश्चर्या कर शिवजी को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया था। वैसे तो शिवजी को पता था कि रावण एक राक्षस है और वो अपने स्वार्थ के लिए तपश्चर्या कर रहा है, लेकिन शिवजी रावण की भक्तिपूर्ण तपश्चर्या को अनदेखा नहीं कर सके और विवश होकर शिवजी को रावण को वरदान देना पड़ा। कहते हैं कि जैसे ही भगवान शिवजी ने रावण को वरदान दे दिया, उसी के साथ भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के जन्म के फैसले को भी ले लिया गया। महर्षि वाल्मीकि से रचित रामायण के अनुसार माता कैकेयी की इच्छा के अनुसार श्री राम उनकी पत्नी सीता और छोटा भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए उन्हें अयोध्या छोड़कर जाना पड़ा। उस समय रावण का आतंक पूरे संसार में शिखर पर था। वनवास के दौरान कुछ ऋषि श्री राम के पास आए और उन्होंने श्री राम से अनुरोध किया कि इस राक्षसों से हमें छुटकारा दिलाए। राक्षसों और श्री राम के युद्ध में लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा का श्री राम ने नाक काट दिया। उसी का बदला लेने के लिए रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। श्री राम माता सीता को छुड़ाने के लिए वानरों की सेना लेकर विशाल समुद्र पार कर लंका पहुंच गए और रावण को पराजित कर दिया। और फिर वह समय आया, रावण भूमि पर लेटे हुए अपनी अंतिम सांस का इंतजार कर रहा था। तब श्री राम ने अनुज लक्ष्मण को बुलाया और रावण के पास जाकर उससे सफलता के अनमोल मंत्र ले लो ऐसा कहा। तब लक्ष्मण को संदेह हुआ और वे समझ नहीं पा रहे थे कि एक दुश्मन से सफलता का क्या मंत्र मिलेगा। तभी श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण से कहा, रावण एक संसार का महायोद्धा है जो कभी पराजित नहीं हुआ और साथ ही अनेक विद्याओं का धनी भी है। लक्ष्मण ज्येष्ठ भ्राता का आदेश मना नहीं कर सकते थे, इसलिए वो रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए और रावण की तरफ ध्यान से देखने लगे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो कुछ बोले, लेकिन रावण ने अपने मुख से एक शब्द भी नहीं कहा। तो लक्ष्मण श्री राम के पास वापस लौट गए और कहा कि रावण तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, जब हमें किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो तब उनके सिर के पास नहीं बल्कि उनके चरणों के पास जाकर उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। वह तुम्हें सफलता का मंत्र अवश्य प्रदान करेंगे। आज्ञानुसार लक्ष्मण ने वैसा ही किया जैसे श्री राम चाहते थे। उन्होंने हाथ जोड़कर रावण से सफलता के मंत्र पूछे। उस समय रावण ने लक्ष्मण को सफलता की 3 मूल्यवान बातें बताई। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई कि शुभ काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी करना चाहिए और अशुभ को जितना टाल सके उतना टालना चाहिए। रावण ने लक्ष्मण को बताया कि मैं श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देर कर दी, इसी कारण मेरी ये हालत हो गई। दूसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई कि अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा मत समझना, वो आपसे भी अधिक बलशाली हो सकते हैं। मैंने श्री राम को अपने से छोटा समझा और सोचा कि उन्हें हराना मेरे लिए काफी आसान होगा, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने जिन्हें साधारण वानर समझा उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया, क्योंकि मैं मनुष्य और वानरों को तुच्छ समझता था। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तीसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई कि अपनी जीवन का कोई भी राज किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यहाँ भी मैंने गलती की, क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था। अगर मैं उसे मेरा राज न बताता शायद मेरी आज ये हालत ना होती। तो दोस्तों, ये थे वो सफलता के 3 मंत्र जो रावण ने लक्ष्मण को बताए थे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।